क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली से कश्मीर के अखरोट भी मुतासर हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाके नीलम में अखरोट की फसल गर्मियों में लगती है और सितंबर तक ये फसल तैयार हो जाती है। अगर मौसम साजगार हो तो इसकी गिरी सफ़ेद रहती है, जिसको आला माना जाता है। ताहम पिछले चंद सालों से अखरोट की फसल उतारने से पहले बारिशें हो जाती हैं, जिससे उसकी गिरी की रंगत कत्थई हो जाती है, जिससे इसकी मार्केट में कीमत आधी रह जाती है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं नीलम से मकामी सहाफ़ी साजिद मीर। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम साजिद मीर है और मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ कश्मीर बेस्ड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला नीलम में। ज़िला नीलम में इस वक्त जो अखरोट हैं उनका सीज़न तकरीबन चल रहा है और एक तकरीबन हफ़्ते या 2 हफ़्ते के बाद इनको उतारने का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। मेरी बैक में आप देख सकते हैं ये अखरोट का दरख्त आपको नज़र आ रहा होगा। तो जहाँ तक पाकिस्तान इस वक्त क्लाइमेट चेंज के हवाले से 10 जो मुतासर तरीन ममालिक हैं उनमें शामिल है। तो इसी तरह आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट नीलम में भी क्लाइमेट चेंज ने यहाँ के फ्रूट्स को, यहाँ के जो फसलें हैं उनको बुरी तरह मुतासर किया है। पिछले साल तो यहाँ पे अखरोट की फसल बेहतर हुई थी, अच्छी तो नहीं कहेंगे हम, बेहतर हुई थी, लेकिन इसमें ये होता क्वालिटी पे काफ़ी फ़र्क डाला था इसने क्लाइमेट चेंज ने, क्योंकि उस ड्यूरेशन में बारिशें हो रही थी और बारिशों की वजह से ये काफ़ी इशू बन गया था। और जो अखरोट की जो गिरी होती है वो बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर सफ़ेद होती है। ये ठंडा इलाका है, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पे इसको बुरी तरह मुतासर करके रखा है। यहाँ पे इस वक्त टम्परेचर भी तकरीबन 3 से 4 डिग्री का फ़र्क पड़ा हुआ है यहाँ के टम्परेचर में पिछले 2-3 साल से। इस वक्त जो लोगों से मेरी बात हुई है तो लोगों का तो ये कहना है कि इस वक्त अखरोट की जो फसल है वो बहुत अच्छी हुई है, अच्छी है यानी कि तादाद में, और इसमें यानी कि उसकी क्वांटिटी में जो है उसमें तो काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा है। दरख्तों के साथ जो फल हैं वो बेहतरीन लगे हुए हैं। लेकिन अब लोग ये भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि इस दफ़ा जो है हमारा फल है उसकी क्वालिटी बेहतर हो। अगर सफ़ेद गिरी होती है तो उसकी जो कीमत होती है वो मार्केट में कम से कम 50 से ऊपर होती है, 50,000 से ज़्यादा होती है। और अगर वही गिरी अगर ब्राउन में मैसर आए तो उसकी कीमत कम से कम 20 से 25,000 रुपये या 28,000 रुपये के दरमियान होती है। तो इस तरह ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से यहाँ की जो फसलें हैं और इस पे क्लाइमेट चेंज ने बुरी तरह असर डाला है। लेकिन इस साल उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे अखरोट की फसल जो है वो बेहतर होगी। 15 से 20 दिन तक अखरोट उतारने का काम शुरू हो जाएगा और उसके बाद इसको ड्राई किया जाता है। फिर अखरोट तोड़ के उससे जो गिरी है वो निकाली जाती है और फिर इसको इस्लामाबाद मार्केट में भेजा जाता है, पिंडी की मार्केट्स में भेजा जाता है और वहाँ से ये मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट भी की जाती है। कहा जाता है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मगर कराची की 4 हथनियों के दांतों को इलाज की ज़रूरत पड़ गई। इन हथनियों के दांतों की सर्जरी कल यानी 17 अगस्त 2022 को कराची में होगी, जिसको बैनुल अक़वामी डॉक्टरों की टीम अंजाम देगी। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कुल 4 हाथी या हथनियाँ हैं जो कि कराची में मौजूद हैं, जिनमें 17 साला नूरजहां और 16 साला मधुबाला कराची के चिड़ियाघर में, जबकि सोनिया और मलिका सफारी पार्क में हैं। ये सर्जरी 4 पॉज नामी एक तंजीम के ज़ेर निगरानी होगी, जिसके लिए फंडिंग दुनिया भर से चैरिटी के जरिए की गई है। 4 पॉज के मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर आमिर खलील के मुताबिक इन हथनियों के इलाज स्टैंडिंग सेडेशन के जरिए होगा, जिसका मतलब है कि उनकी रिवायती तरीके से एनेस्थीसिया नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। ये दुनिया में पहली बार होगा कि हाथियों के दांतों का इलाज स्टैंडिंग सेडेशन के जरिए किया जाए। हाथियों का इलाज सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर हो रहा है, जो कि रवां साल में मई के दौरान दिया गया था। उससे पहले एक मकामी जानवरों की बहबूद पर काम करने वाली तंजीम और मकामी शख्स ने पिटीशन दायर की, जिसमें इस्तदा की गई थी कि हाथियों का इलाज गैर मुल्की माहिरीन से करवाया जाए। माहिरीन का कहना है कि यूरोप में जारी बदतरीन कहत साली से पाकिस्तान को ऑलिव्स यानी जैतून की काश्त से फ़ायदा उठाना चाहिए।
اخبار بزنس ریکارڈر کی ایک خبر کے مطابق ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ اسپین دنیا کے اولیوز کی ضرورت کی آدھی پیداوار دیتا ہے، تاہم ہیٹ ویو سے اسپین کی اولیوز کی پیداوار سخت متاثر ہو رہی ہے، جس سے اولیو آئل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اولیوز کی اس کمی کو پاکستان کو پورا کرنا چاہیے، جس کے پاس اس کی پیداوار کے لیے موافق ماحول ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبوں میں اولیوز کی پیداوار کے لیے ماحول سازگار ہے۔